मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर आ जाएगी और आप ज़रा देखिए उसको। मतलब देख के आपको आश्चर्य भी होगा और आपको खुशी भी होगी। निश्चित तौर पर हंसी तो छूटेगी ही छूटेगी। ये तस्वीर हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप देखिए, ये तस्वीर आई है हमारे पास हैदराबाद से, बताई जा रही है कि हैदराबाद की तस्वीर है। और वहाँ पर जोमेटो का ये डिलीवरी बॉय, वहाँ पर जब ये दिक्कत चल रही थी, अभी कल जो ट्रकर्स की हड़ताल चल रही थी, फ्यूल को लेकर दिक्कत थी, तो भाई साहब ने अपना घोड़ा उठाया और कहा कि नहीं, डिलीवरी तो मुझे करनी है जी। और ये डिलीवरी करके आए और ये तस्वीर वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। मतलब ये कहते हैं कि हैदराबाद निज़ामों का शहर है, अलग एटीट्यूड होता है, जहां भी लोग होते हैं अपनी अलग पहचान एक बनाते हैं। लेकिन ये कमाल की तस्वीर, पेट्रोल की किल्लत तो कोई बात नहीं, निकल लिए घोड़े से डिलीवरी करने। तो ये एक बेहतरीन हम तस्वीर कह सकते हैं कि आई है। और निश्चित तौर पर, और जोमेटो ना इस तरह की इनोवेशंस के लिए भी जाना जाता है। अब पता नहीं इसमें ये डिलीवरी बॉय की तरफ से इनोवेशन या कंपनी ने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन लास्ट ईयर भी खबर आई थी और खुद कंपनी के जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने कहा था कि न्यू ईयर के मौके पर उन्होंने भी डिलीवरी की। तो ये तस्वीर, वैसे हैदराबादी एक और बॉय है मोहम्मद सिराज, साउथ अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के वो छक्के छुड़ा रहे हैं, 6 विकेट ले चुके हैं अब तक। देखते हैं आगे मैच में क्या होता है। लेकिन प्रियंका, कैसा लगा आपको ये फोटो देख के, ये फुटेज देख के? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक। इनफैक्ट आपने याद दिला दिया, पिछले साल ये बात दीपेंद्र गोयल ने खुद न्यू ईयर्स पे कहा था कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास उस टाइम स्टाफ नहीं था तो मैं खुद डिलीवरी करने चला गया। और आप ये जो रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर पेट्रोल फ्यूल आप व्हीकल से नहीं जा सकते, लेकिन कमिटमेंट अपनी डिलीवरी को लेकर बहुत बड़ी है, और वो घोड़े पे भी चल गए। बहुत ही बढ़िया तस्वीर आप अभिषेक सामने लेकर आए हैं। इसी बात पे एक बार जोमेटो के स्टॉक को भी वैसे डिस्कस कर लेते हैं, 2 सेपरेट थिंग्स। लेकिन लगातार जो जोमेटो का स्टॉक मूव में, अब इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस भी फिर से बढ़ाई। इनफैक्ट न्यू ईयर्स पे, ये जो न्यू ईयर वीक था, लास्ट वीक ऑफ द ईयर, इस पे कई सारी डिलीवरीज भी बढ़ी आई, फिगर्स भी आई हैं कई सारी जोमेटो की तरफ से, स्विगी की तरफ से। तो स्टॉक जो है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, अब कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। विवेक से एक बार डिस्कस करते हैं। विवेक, टर्न अराउंड स्टॉक था जोमेटो 2023 में, इनफैक्ट प्रॉफिटेबल भी हुआ और लगभग 80% का गेन जोमेटो ने 2023 में दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े फंड्स के पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास अब जोमेटो है, रडार पर आना शुरू हो गया। और अब से नहीं, ये उन्हीं लेवल से जब ये चलना शुरू हो गया था यहां से। लेकिन अब किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए, एक 52 हफ्तों में, एक साल में 126% चल चुका है। अब यहां से किस तरह के अपसाइड एक्सपेक्ट करने चाहिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने नीचे से होल्ड करके रखा है? प्रियंका, मुझे ध्यान है ये 50 रुपए में हम लोग डिस्कस किए थे और बोल रहा था कि ये वापस 100 रुपए भी जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये जो प्रीवियस पीक था ना, करीबन 170 लिस्ट होने के बाद, वो स्टॉक वो रेट भी आपको दिखाएगा। देखिए, 2-3 कारण है। एक तो जो डिलीवरी फीस है वो 3 रुपए से लेके इन्होंने 4 रुपया कर दी, तो करीबन 33% का मुनाफा इनको, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन उनका बढ़ जाएगा। और आगे चल के जो क्यूएसआर स्पेस है, इसको मैं क्यूएसआर में अगर जोड़ूं तो ये पहली कंपनी होगी जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट दिखाएगी, और हो सकता है कि आगे चल के मतलब नेट प्रॉफिट आपको दिखाने लग जाए। और जो बुक्स में कैश है इनके, अब एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, इनके पास करीबन 5-6 हजार करोड़ बुक्स पे कैश रहेगा, हॉट कैश, जो ये लोग वापस यूज करेंगे इनका जो भी एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में अंडर वैल्यूड नहीं है, डेफिनेटली कॉस्टली है, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि जैसे ही प्रॉफिट दिखाता है आपको, यहाँ से वो रैली दिखाएगा, तो होल्ड करना चाहिए इसको।